दिस इज अंश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। यूएससीएमए के बारे में हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, बट इफ यू आर सीरियस अबाउट गिविंग द यूएससीएमए एग्जाम्स, तो यूएससीएमए के एग्जाम्स का पैटर्न क्या होता है, जब आप एग्जाम देने जाओगे स्ट्रक्चर क्या होगा, ये जानना आपके लिए काफी जरूरी है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूएससीएमए का एग्जाम पैटर्न क्या होता है और कैसे कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सो दैट यू कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर। टू स्टार्ट विद, ऑफकोर्स आपको अभी तक ये तो पता ही होगा कि यूएससीएमए के एग्जाम्स दो पार्ट्स में कंडक्ट होते हैं, व्हिच इज सीएमए पार्ट 1 एंड सीएमए पार्ट 2। सीएमए पार्ट 1 इज ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स एंड सीएमए पार्ट 2 इज ऑन स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आपको इसका इन डिटेल सिलेबस जानना है तो यू कैन गो एंड रेफर आवर वीडियो ऑन यूएससीएमए सिलेबस व्हिच इज ऑलरेडी अपलोडेड टू आवर चैनल। नाउ कमिंग टू द एग्जाम पैटर्न, दोनों सीएमए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का एग्जामिनेशन पैटर्न एकदम सेम होता है। बोथ ऑफ देम आर 4 आवर पेपर्स। ये जो 4 घंटे होते हैं ये आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ये जो दो पार्ट्स होते हैं दे आर बेस्ड ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट यू रिसीव इन द एग्जामिनेशन। या तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं या आपको ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते हैं। अब 4 आवर्स में से फर्स्ट 3 आवर्स आपके एमसीक्यू पोर्शन पे डेडिकेटेड होता है। आपको 100 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं इन बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसके लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं एंड यू हैव टू कंप्लीट इट इन दोस 3 आवर्स। उसके बाद आपको 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन मिलते हैं जिनके लिए 30 मिनट्स ईच अलॉट होते हैं। So 2 essay type questions and 30 minutes each, that constitutes 1 hour. So ये 3 घंटे of MCQ plus 1 hour of essay type questions टोटल मिला के आपका 4 आवर का एग्जाम हो जाता है। अब यहाँ पे एक कैच भी है, आपको ये तो पता ही होगा टू पास द सीएमए एग्जाम्स यू नीड अ 72% और मोर। मतलब पार्ट 1 में 72% से ज्यादा आता है तब आप पार्ट 1 पास हो जाते हैं, 72% और मोर इन पार्ट 2 तो आप पार्ट 2 पास हो जाते हैं। बट ये जो हमने डिस्कस किया कि पहले 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जिनके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे, देन आपके ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस साथ में प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो सबसे पहले आपको 100 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस प्रेजेंट होंगे, या तो आपके 3 घंटे लैप्स हो जाएंगे जिसमें आपको ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, देन यू कैन मूव ऑन टू द ऐसे टाइप क्वेश्चंस। और अगर आपके क्वेश्चंस पहले खत्म हो जाते हैं, यू आंसर ऑल ऑफ द 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस, देन यू विल बी प्रेजेंटेड विद द ऐसे टाइप क्वेश्चंस। नाउ ये जो दो सेक्शंस के बारे में हमने बात की, द एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये दोनों सेक्शन साथ में प्रेजेंट नहीं होते हैं। दैट मीन्स व्हेन यू स्टार्ट द एग्जाम, ऐसा नहीं है कि आप एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देख पाओगे, ऐसे क्वेश्चंस भी देख पाओगे एंड यू कैन नॉट डिसाइड कि आपको कौन सा पहले करना है और कौन सा बाद में करना है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही पहले अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। या तो आप वो 100 क्वेश्चंस फटाफट अटेम्प्ट करके ऐसे क्वेश्चंस पे जा सकते हो, या तो आपके 3 घंटे जो हैं वो लैप्स हो जाते हैं तब आप ऐसे क्वेश्चन पे जा सकते हो। दैट मीन्स अगर आपने वो 3 घंटे में 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए तो जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं उनका टाइम लैप्स हो गया, आपको ऐसे क्वेश्चंस पर मूव करना ही पड़ेगा। या फिर अगर आप 3 घंटे से कम में भी 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हो तो 2.5 घंटे में कर लेते हो सपोज, तो 2.5 घंटे के बाद आप ऐसे टाइप क्वेश्चंस देख पाओगे। बट यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप पहले वो 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे एमसीक्यू वाले, अगर आपने उसमें 50% से ज्यादा स्कोर नहीं किया तो आप ऐसे क्वेश्चंस में मूव ऑन नहीं कर सकते हो। टू बेसिकली समराइज ऑल ऑफ दिस, यू हैव टू स्कोर अ 50% और मोर टू मूव ऑन टू द ऐसे टाइप क्वेश्चंस। दे विल नॉट बी प्रेजेंटेड टू यू इन द फर्स्ट गो। सो मेक श्योर कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस 3 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएं एंड यू स्कोर अ 50% और हायर, नहीं तो आप ऐसे टाइप क्वेश्चंस पे जा ही नहीं पाओगे। एंड ऑफ कोर्स अगर आप ऐसे टाइप क्वेश्चंस पे पहुंचे ही नहीं, व्हिच मींस आपने 50% या हायर स्कोर नहीं किया, तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर यू टू पास दैट एग्जाम, बिकॉज अ टोटल ऑफ 72% इज व्हाट यू नीड टू पास द एग्जाम एंड बिना ऐसे अटेम्प्ट किए वो नहीं हो पाएगा। हाँ, और एक और बात, एक बार आपने एमसीक्यू वाला सेक्शन एग्जिट कर दिया तो आप वापस नहीं जा सकते हो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में। मतलब कि अगर आपने 3 से कम घंटे में एमसीक्यूज खत्म कर लिए हैं, सपोज मे बी आपने 2 आवर्स लगा के सारे 100 एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं, once you exit that section and go to the essay type questions, you cannot revisit those MCQ type questions. So make sure you are very very sure of your answers before you move on to the essay type questions. Now if you move on to the essay type questions, I have already told you 2 case based scenario होते हैं। ईच केस बेस्ड सिनेरियो के लिए आपको 30 मिनट्स मिलते हैं। ये बिजनेस सिचुएशंस पे बेस्ड होते हैं। सो ईच सिनेरियो विच यू विल बी प्रेजेंटेड, मतलब आपको एक पैराग्राफ या एक सिचुएशन या कुछ दिया होगा, उस पे आपको 10 to 12 रिटन रिस्पॉन्सेज टाइप क्वेश्चंस या कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इसकी ग्रेडिंग की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप ऐसे टाइप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपने 50 से अबव स्कोर कर लिया है एमसीक्यू में, राइट? सो मैंने आपको बोला था कि 50 के ऊपर आएंगे तभी ऐसे पे मूव कर पाओगे। सो गुड न्यूज फॉर यू इन द एग्जाम इज, अगर आप ऐसे टाइप क्वेश्चन पे चले गए हो, अगर आप वो अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो एक तो चीज गारंटी है कि आपको एमसीक्यू में 50 के ऊपर आ गए हैं। लेकिन
ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो हैं उनकी ग्रेडिंग इमीडिएट नहीं होती, आपको कोई ऑन द स्पॉट रिजल्ट नहीं मिलता है आपके कंप्यूटर पे कि पास या फेल, बिकॉज ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑफलाइन ग्रेड होते हैं, बिकॉज आप अपने रिटर्न रिस्पॉन्सेज डालते हो, कैलकुलेशंस डालते हो, ये किसी को मैनुअली जाके चेक करके पढ़ के आपको इसका रिस्पॉन्स देना पड़ता है। सो ऑल्दो एमसीक्यू का तो आपको पता चल जाता है 50 के ऊपर आए हैं कि नहीं, बट इसमें आपको कोई फाइनल ग्रेड ऑन द स्पॉट नहीं मिलता है। अनदर थिंग, आपको दोनों पार्ट्स में इंडिविजुअली 72% लाने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू गेट अ 72% इन एग्रीगेट, विच मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको 70 to 80% एमसीक्यू में भी लाना है, 70 to 80% आपको एसए में भी लाना है। अगर आपने एमसीक्यू में 100% सपोज स्कोर कर लिया या 90% स्कोर कर लिया है, तो दैट कैन मेक फॉर एनी शॉर्ट कमिंग दैट यू हैव इन द एसए टाइप क्वेश्चन। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रिजल्ट्स कब आते हैं पार्ट 1 या पार्ट 2 के, तो आप 6 वीक्स काउंट कर लीजिए फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच यू हैव गिवन योर एग्जाम। सपोज आपने 10th या 12th मई को एग्जाम दिया है, तो मे एंड विच इज 31st मई से अप्रोक्सीमेटली 6 वीक्स आप काउंट कर लीजिए, तब आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो काफी कुछ डिस्कस कर लिया हमने इस वीडियो में कि क्या होता है एग्जाम पैटर्न और क्या पॉइंटर्स हैं विच यू शुड कीप इन योर माइंड बिफोर गिविंग द सीएमए एग्जाम्स। अगर आपको इस कोर्स के बारे में और कुछ भी जानकारी चाहिए, इफ यू वांट एनी मोर डिटेल्स ऑन दिस कोर्स, देन यू कैन कॉल ऑन द नंबर विच इज शोन ऑन द स्क्रीन राइट नाउ. You can also go and visit our website and our experts will get back to you. Before I end this video, if you like this video, don't forget to press the like button. Please also do subscribe to our channel and push the bell notification icon, because we don't want you to miss any updates from our channel. See you in the next one.